कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 53वां श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहें विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह को त्याग कर ममत्व भाव से रहित और शांत पुरुष ब्रह्मा प्राप्ति के योग्य बन जाता है। अहंकारं बलं दर्पं विमुच्य का अर्थ है, गुणों को लेकर अपने में जो एक विशेषता दिखती है उसे अहंकार कहते हैं। जबरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह यानी कि हठ होता है उसे बल कहते हैं। जमीन, जायदाद आदि बाह्य चीजों की विशेषता को लेकर जो घमंड होता है उसे दर्प कहते हैं। भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, इस इच्छा का नाम काम है। अपने स्वार्थ और अभिमान में ठेस लगने पर दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसको क्रोध कहते हैं। भोग बुद्धि से, सुख आराम बुद्धि से चीजों का जो संग्रह किया जाता है उसे परिग्रह कहते हैं। साधक उपर्युक्त अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन सब का त्याग कर देता है। निर्ममः का अर्थ है, अपने पास निर्वाह मात्र की जो वस्तुएं हैं और कर्म करने के शरीर, इंद्रियां आदि जो साधन हैं उनमें ममता अर्थात अपनापन न हो। अपना शरीर, वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं उनके बने रहने की इच्छा न होना निर्मम होना है। जिन व्यक्तियों और वस्तुओं को हम अपनी मानते हैं वे आज से 100 वर्ष पहले भी अपनी नहीं थीं और 100 वर्ष के बाद भी अपनी नहीं रहेंगी। अतः जो अपनी नहीं रहेंगी उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं रख सकते। अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो वे अपने नहीं हैं ऐसा मानने में क्या बाधा है, उनको अपनी न मानने से अधिक निर्मम हो जाता है। शांतः का अर्थ है, असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण में अशांति, हलचल आदि पैदा होते हैं। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अशांति कभी पास में आती ही नहीं। फिर रागद्वेष न रहने से साधक हरदम शांत रहता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते का अर्थ है, ममता रहित और शांत मनुष्य यानी कि सांख्य योग का साधक परमात्म प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, अर्थात असत का सर्वथा संबंध छूटते ही उसमें ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता, सामर्थ्य आ जाती है। कारण कि जब तक असत पदार्थों के साथ संबंध रहता है तब तक परमात्म प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।